हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भैया आ चुका है आज अपने हम लेक्चर नंबर 12 पर और क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। अब यहाँ पर भैया हमें इतना हल करना है, फिर आगे पढ़ेंगे आगे क्या करना है। ठीक है भैया, इसमें 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इतना हम हल करते हैं अपना। अब जो हल है वो शुरू करते हैं। हल हल क्या लिखेंगे? दिया है क्या है? दिया है। क्या दिया हुआ भैया? हमें दिया हुआ है समीकरण है 2x प्लस 3y और बराबर का 11। ये कौन सा समीकरण है? ये आपका है समीकरण नंबर 1। क्या है ये? आपका है समीकरण नंबर 1। तथा दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y और बराबर का -24। ये कौन सा समीकरण है? यह समीकरण नंबर 2। इतना चीज आपने लिख लिया, जिसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन आपका एक स्टेप हो गया। ठीक है भैया, आप क्या करेंगे? अब लिखेंगे समीकरण किसे। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको ये करना है x या y का मान ज्ञात करना है। तो हमें भैया क्या लग रहा है, अगर हम समीकरण 1 से मान ज्ञात करें तो बढ़िया मान ले। क्यों? क्योंकि यहां पर भैया बहुत सिंपल चीज, यहां पर माइनस है तो दिक्कत लग रहा है। ठीक है भैया, तो सिंपल काम हम करेंगे, ज्यादा खतरनाक काम करेंगे नहीं। ठीक है भैया, तो हो जाएगा समीकरण 1 से। कौन समीकरण से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा भैया? समीकरण 1 से हो जाएगा ये 2x प्लस 3y और बराबर के 11। अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे 3y को बराबर के उस पार फेंक देंगे 11 के पास। तो यहां पर प्लस है तो भैया माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x बराबर 11 है और ये +3 है, +3y है, बन जाएगा -3y। और x बराबर 11 -3y और ये है सटे में, हो जाएगा बटे में। तो हो गया 2। ये आपका आ गया x का मान, इसे कहेंगे हम समीकरण नंबर 3। ठीक है भैया, आपने जो है 40% काम कंप्लीट कर लिया है, 60% काम और बचा है। अब जो आपका x का मान आया है, क्या है? x का मान आया है, इसे आप समीकरण 2 में रख दीजिए। कहा रख दीजिए? समीकरण 2 में रख दीजिए। लिखेंगे आप x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है भैया, तो x का मान कहां रखेंगे? हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 2x माइनस 4y और बराबर का -24। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? x कहां है? x ये रहा और x का मान ये रहा। ठीक है भैया, तो इसे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, उसके जगह पर उसको रख दें, इसे को हम कहते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा ये? अब ये हो जाएगा 2 इंटू, अब ये x है, x का मान ये रहा, क्या है? 11 -3y और बटे का 2। ये हो गया x का मान। अब माइनस लगाएंगे, 4y बराबर का -24। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे हो जाएगा, अब इसे हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा भैया? अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हुआ। 2 से ये 2 जो है वो क्लास हो गया। क्या हो गया? क्लास हो गया। अब क्या बन गया? अब यहां बन गया 11 -3y, 11 -3y और -4y
और बराबर का माइनस का 24। ठीक है भैया, क्या हो गया, ये दो दो कट गया और एक फिर बचा 11 माइनस 3y और ये माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है भैया, आप क्या करेंगे, 11 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 7y। क्या हो जाएगा, माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। क्लियर, अब हो जाएगा, ये माइनस का 7y है बराबर माइनस का 24 है, ये प्लस 11 है बराबर को उधर फेंकेंगे बजाएगा माइनस 11। तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 तो माइनस 11 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 24 और 1 25 और 25 और 10 35। ठीक है भैया, तो हो जाएगा माइनस का 35। ये माइनस और ये माइनस खलास, 7 एकम 7 7 पचे 35। y बराबर आ गया आपका मान 5 के बराबर। y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया आपका मान 5 के बराबर। अब क्या करेंगे, अब ये जो y का मान है उसे हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण 3 में। तो भैया रख देते हैं, y का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। समीकरण नंबर 3 कौन है, ये रहे दादा। हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3y बराबर के 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 गुणे y का मान है 5 के बराबर और बटे 2। तो x बराबर 11 माइनस 3 पचे 15 बटे के 2। अब क्या हो जाएगा, 11 में से माइनस 15 गए। अब आप एक बात बताइए, आपके पास 11 रुपए है, आपने दुकान से 15 रुपए का चीज खा लिया, तो क्या होगा, 4 रुपए उधार ना हो जाएंगे जी। तो क्या हो गया, माइनस 4 बटे के 2, 2 दूनी 4 बचा माइनस 2। ये क्या है, ये आपका है x का मान, x बराबर माइनस 2 के बराबर आ गया। क्लियर है, क्लियर ही होगा। देखिए स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से स्क्रीन में आ रहा है भैया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे क्या बढ़ेंगे भैया, आगे अब वहां पर काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अगर आपको क्वेश्चन कहे पेपर में कि इतना हल कीजिए, आप इतना करेंगे आपको नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें और काम है, क्या लिखा है, और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए। ये रहे भैया, इसमें m का मान हमें ज्ञात करना है। हमें x y का मान पता है, m का मान ज्ञात करते क्या करना है भाई, लिखेंगे y बराबर mx प्लस 3, चूंकि y बराबर जो है 5 है, y बराबर 5 है तथा x बराबर माइनस के 2 है। कहाँ है, अभी हमने ज्ञात किया है भैया जी, क्या किया है, अभी हमने ज्ञात किया है। अब उसका मान रखते हैं, तो y बराबर m है, m का मान ज्ञात करना है। तो y बराबर ही क्यों लिखे, y का मान ना ठोक दे। तो y का मान क्या है, y का मान है 5 के बराबर, बराबर m गुणे x का मान क्या है माइनस 2 के बराबर प्लस के 3। तो 5 बराबर 2 को माइनस 2 को m से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2m और प्लस के 3। ये भैया देखिए अब क्या होगा, ये प्लस 3 इधर आएगा, बच जाएगा माइनस 3। तो 5 माइनस के 3 बराबर के माइनस के 2m। 5 में से माइनस 3 गया, बाकी बचा 2। आपके पास 5 रुपए है, आपने 3 रुपया खा लिया, तो 2 रुपया बचा कि नहीं बचा, 2 बराबर माइनस 2m। अब 2 एकम 2 और ये माइनस को इधर आ जाएगा, तो 5 बराबर माइनस के 1 के बराबर आ गया। अब ये कैसे आया आपको हम बताते हैं, उत्तर तो आ गया लेकिन ये कैसे आया माइनस, हम बताते हैं। इसको दोनों पक्षों में माइनस से आप गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये अलग से बता रहे हैं। देखिए जिसको दिक्कत हो कि माइनस कैसे आ गया वो आपको बताते हैं। ये लिखा है 2 और ये लिखा है माइनस 2m। अब क्या करेंगे, दोनों ओर माइनस से गुणा कर देंगे। तो भैया क्या करेंगे, इधर भी माइनस से गुणा कर दिए और इधर भी माइनस से गुणा कर दिए। अब बन गया माइनस और 2, माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2m, 2 एकम 2, 2 एकम 2, m बराबर माइनस 1। क्लियर है आपको भैया, आप ऐसे यहां पर मान आ गया। ठीक है, तो ये आपका मान आ चुका है।
अब लिखेंगे आंसर। इसको अब आप नोट कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसमें भैया हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, बना बनाया हमें कुछ नहीं मिलेगा, बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे हल करेंगे बताते हैं आपको। हल अपना अब हम शुरू करते हैं। हल दिया है क्या दिया हुआ भैया, ये दिया हुआ है कि दो संख्या। आप पहले एक काम करिए, क्या काम करिए, दिया है पहले मत लिखिए, आप पहले ये लिखिए माना। क्या लिखिए, माना। माना वे संख्याएं, क्या लिखेंगे, माना वे संख्याएं x कामा y। क्या मान लिया हमने मान लिया कि वो जो पहले संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार हमें क्या दिया हुआ है, हमें प्रथम शर्तानुसार ये दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं जो है उनका अंतर। और आपको बता दें, अंतर मतलब यह होता है कि उनका जो घटाव है, जैसे आपसे कहें कि 5 और 10 का अंतर क्या होगा, या आपसे कहें 10 और 5 का अंतर क्या होगा, बल्कि 10 - 5 इसका मतलब है अंतर। तो यहां पर करना है दो संख्याओं का अंतर, मतलब कि x माइनस वाई। क्या करना है, x माइनस वाई वाला कितना दिया हुआ है, 26 के बराबर। किसके बराबर, 26 के बराबर। ये क्या है आपका, यह है आपका समीकरण नंबर 1। ये आपका बन गया पहला समीकरण। आपको एक बात बता दें, ये जो ऐसे सवाल होते हैं वो जब आपका समीकरण बन जाएगा तो करने में तो बहुत आसान रहेंगे, बस समीकरण बनाने में लोह लाट है। ठीक है भैया, आप क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्तानुसार ये हो जाएगा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। अब देखिए, हमने एक संख्या माना है x, एक संख्या माना है y। तो क्या करना है, जो एक संख्या है मान लीजिए x है, दूसरी संख्या की, मतलब कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये एक संख्या हो गया, दूसरी संख्या है y, उसकी कितनी गुनी है, 3 गुनी है। दोबारा समझिए, एक संख्या मान लीजिए है वो y, दूसरी संख्या मतलब x की 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी है। ठीक है भैया, तो बन गया आपका ये समीकरण दूसरा, x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, कहा, समीकरण 1 में रख देते हैं भैया। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 26। आगे x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर है 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर के 26। 3y में से एक y गया, बाकी बचा 2y बराबर के 26। जो होता है सटे में हो जाता है बटे में, y बराबर 26 के बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 26। y बराबर आ गया आपका मान 13 के बराबर। y का मान कितना आ गया, 13 के बराबर आ गया आपका y का मान। अब क्या करेंगे,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान कहाँ रखेंगे भैया? y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखिए तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मान 13, x बराबर 3 3 39। अब देखिए नियम फॉलो कर रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, 39 में से 13 गया, 9 में से 3 का 6 2 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये है आपका दूसरा संख्या, ये जो पहला संख्या है इसके 3 गुनी 13 39 होता है कि नहीं होता है? ठीक है भैया, तो ये आपका प्रूफ भी हमने कर दिया और आपका ये आ गया उत्तर। अब आपको यहाँ पर एक चीज लिख देना है, फिर आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अतः वह संख्याएं 13, 39 है आंसर। क्लियर? अगर भैया वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।